अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम हैंडराइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी आप? लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो हरूफ तहज्जुद में थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और नेक्स्ट जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो भी हरूफ तहज्जुद की नेक्स्ट फैमिली जीम की फैमिली है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोग से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल तर्ज निगारिश मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाल भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियो पहले पहुंच जाए। चलते जब वीडियो की जाने। हाँ जी, लास्ट जो हमने किया था उसमें हम थोड़ी दोहराई कर रहे हैं। हमने अलिफ सीखा था। अलिफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलिफ लाइन को टच करेगा, जो शुरू में अलिफ आता है उसके ऊपर जो मद आती है उसके बारे में आपको बताया था। और जो हवा में मौलिक अलिफ था ये दरमियान में या आखिर में आता है, ये इस तरीके से होता है। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप लफ्जों को लिखेंगे तो आप लाइन को मरूफ के साथ लाजमी रखेंगे कि अगर लफ्ज या हरूफ लाइन से नीचे चले गए तो इससे आपकी जो राइटिंग की खूबसूरती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैंने आपको इसमें नुक्तों के बारे में बताया था कि नुक्ते किस तरह से लगाते हैं, डॉट्स किस तरह से लगाते हैं। उसके लिए मैंने आपको शेप ऑफ बोर्ड की बनानी हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में। बे ते की शक्ल को हमने इसका सेंटर लेना था, सेंटर के अंदर हम इसके डॉट लगा लेते। जैसे अब मैं आपको सामने से लिख रहा हूं तो ये देखिए ये सेंटर है, एक नुक्ता सेंटर की इस साइड पे, एक इस साइड पे और एक ऊपर नुक्ता वो बिल्कुल ही सेंटर पे आएगा। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने जीम की फैमिली को डिस्कस करना है। जीम की फैमिली को डिस्कस करने के लिए एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये लाइन और ये लाइन जो ये दरमियानी वक्फा है, ये इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक ये जो दरमियानी वक्फा है ये इन हरूफ का और अल्फाज का जो इस लाइन में आते हैं ये उनकी मलकियत है। अगर आप इसमें किसी और लफ्ज को किसी और हर्फ को लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके हुस्न की उसकी चाशनी को आप खत्म कर देंगे। इस चीज का खास ख्याल रखें। अब देखें जी, उसके लिए आपने सबसे पहले जो हमने सीखा था सेवन का स्ट्रोक। ये देखेंगे हमने सेवन का स्ट्रोक ऐसे सीखा था, ये सेवन का स्ट्रोक है। सेवन के स्ट्रोक के साथ आपने शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल को हमने बनाना सीखा था कि शेप ऑफ मून किस तरीके से बनती है। ये ऐसे देखिए जी, ये शेप ऑफ मून है। अब हमने शेप ऑफ मून के साथ जब हम सेवन के स्ट्रोक को मिलाएंगे तो आपके सामने देखिएगा ये शेप ऑफ बोट, शेप ऑफ मून, इसके साथ हमने ये सेवन का स्ट्रोक मिला दिया, जी बन गया। इसके साथ हमने फिर सेवन का स्ट्रोक मिला दिया, ये शेप बन गया। इसके साथ हमने सेवन का स्ट्रोक मिला दिया, ये बन गया। इसके साथ हमने सेवन का स्ट्रोक मिला दिया तो क्या बन गया। ये एक तरीका। दूसरी जो मैंने आपसे अहम बात करनी थी, इस लफ्जों के गैप के दरमियान आपने हर सूरत कोशिश करनी है कि लफ्ज यहां से शुरू करना, इतना गैप लफ्ज के ऊपर पीछे देना है। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं लफ्ज को, देखेंगे कैसे, ये यहां से मैंने जीम के स्ट्रोक को स्टार्ट किया, इस लाइन को ये देखें जीम आ गया। अब फिर से देखें ये एक्चुअल जीम जिस तरीके से बनता है ये उसी तरीके से ये जीम बन गया। अब हमने जीम से बनने वाले जो हरूफ हैं उसको मिलाकर हमने कुछ अल्फाज भी आज डिस्कस करने ताकि वो भी हम साथ साथ करते जाएं। इसके लिए जीम के जो सिरे हैं हमने उसको सीखना है। सिरे दो तरह के होते हैं, तीन तरह के। ये एक सिरा, ये सिरा और ये सिरा। ये जीम की फैमिली के सिरे इस तरीके से आते हैं। आप देखें जी, जीम की फैमिली का पहला सिरा जो हेड है, पहले लास्ट वीडियो में बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 50% हेड होता है और 50% टेल होता है। जीम की जो गोलाई है ये टेल में आती है, ये टेल है, ये दुम है और ये उसका हेड है। सेवन का स्ट्रोक उसका हेड है। हेड एंड टेल के कॉन्सेप्ट को जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। 5 तरह की टेल्स हैं, वो भी आपको साथ से बदल जाना। जैसे बे, ये टेल है, अलिफ हेड में आता है। जीम की गोलाई जो नीचे वाली शेप ऑफ मून है ये टेल में आती है। अब देखें इस सिरे को देखेंगे, ये गुरु का सिरा, हम इसके साथ रे का स्ट्रोक ऐसे होते हैं जैसे कुर्सी बनती है, कुर्सी की शेप में रे का स्ट्रोक होता है। अब हम इसके साथ रे की टेल को मिलाएंगे। देखें जी, ये जीम के बाद जब बन गया। ये देखें एक और सिरे के साथ ये और तरीके से। इसी तरह से दूसरा स्ट्रोक अलिफ के साथ जुड़ता है, बाकी रूप के साथ भी जुड़ता है, लाम के साथ जुड़ता है। ये देखें ये जीम का स्ट्रोक अलिफ, ये इसके साथ अलिफ को लेके गए। अब हमने यहाँ पे क्या सीखना है, हमने यहाँ पे ये चीज सीखनी है कि इस स्ट्रोक के साथ, इस सिरे के साथ अगर आप इसको लेके आते हैं यहां से करीब एक कट के फासले पे जो बिल्कुल फिट है, ये देखें ये एक कट के फासले पे ही जाएगा, यहां से इसके साथ टच करेगा,
ये जीम का सिरा बन जाएगा, जो एक्चुअल इसका तरीकाकार है, बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। इसके साथ अगर आप चाहें अलिफ मिला दें, इसको आप चाहें गुलाम बना दें, वाव बना दें, इसके साथ जो भी टेल मिलाना चाहे मिला सकते हैं। देखते देखें अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसके साथ हमें लफ्ज यहां से शुरू करना है। ये देखें, ये टेल है, के साथ हेड और टेल मिले हैं, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, हेड और टेल मिले हैं, लफ्ज बन गया। चलो अब हमने इसको करना क्या है, यहां से जब हम शुरू करते हैं तो ये हमारे पास इसकी स्पेस ऊपर से भी बच रही है, नीचे लाइन को भी ये टच कर रही है। देखिए ये तरीकाकार है इसका। अब आते हैं तीसरे स्ट्रोक पे, इसके बाद इस स्ट्रोक पे, ये वो स्ट्रोक है जब आप दो जीम को, दो चे को, दो हे को आपस में मिलाते हैं, जैसे लफ्ज है जज। देखिए ये पहले जीम का स्ट्रोक जो है ये इस तरीके से, दूसरा स्ट्रोक इसके साथ ये ऐसे मिला, ये देखिए ये वही स्ट्रोक, ये देखिए फिर से जैसे मैंने स्ट्रोक आपको बना के दिखाया था ना, ये इसके साथ जीम का सिरा मिल गया, ये इसके साथ शेप आप मुंह को डाल दिया, ये देखिए ये जट बन गया। अब फिर से देखें, ये इस तरह से ये लफ्ज बनते हैं। उम्मीद है कि आज आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसकी तख्ती है वो लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।